अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमरीक चौधरी। नाज़रीन, दो तीन ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। एक, इम्तियाज़ गुल साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि एक ब्रिगेडियर ने किस तरह इमरान खान के साथ जाके बात की या उसको डील करने की कोशिश की, जिस पर इमरान खान ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। वो अगर आप उन्हीं के मुँह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इमरान खान ने उनको ऐसी बात कह दी कि जिसके ऊपर ब्रिगेडियर साहब जो है वो काम नहीं कर सकते थे और उन्होंने वो काम नहीं किया। ये हम आपको थोड़ी देर में उनकी जो उन्होंने बात की है, जो उनका वीलॉग है, उससे ही आपको सुनाएंगे। इसके अलावा जो मलक अदरीस जो है, जिसको आपने देखा कि जिसने इमरान खान के लिए रोज़े रखे और जिसने इमरान खान का नाम लेके और लास्ट इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अपनी जान हथेली पर रख के घर से निकले हैं और ख़ान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इस मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनकी एक और वीडियो है जिसमें वो छुप के इलाज करवा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि यहाँ जो हुकूमत है वो कहती है कि कहाँ चली है गोली, किसने चलाई है गोली, और जो गोली लग के ज़ख्मी होने वाले लोग हैं वो अगर छुप के इलाज करवा रहे हैं और वो एक छोटा सा फ़ोन आप देखेंगे बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, एनालॉग फ़ोन जो होता है जो ट्रेस ना हो सके। तो उनकी ज़ुबानी सुनिएगा वो क्या कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इस वक्त जो एक कमेटी बन गई है उसके ऊपर जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छा साइन है, होपफुल साइन है। कमेटी बनी है और मुज़ाकरात होने चाहिए और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। अब ये कमेटी कितनी सीरियस है, क्योंकि इमरान खान की जहाँ तक बात है, इमरान खान जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो इम्तियाज़ गुल साहब की ऑडियो आप सुनेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान एक इंच भी उन असूली चीज़ों के ऊपर पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन बहुत सारा वो पीछे हटना भी चाहते हैं जहाँ पे उनकी ज़ात का मसला आता है। और यही वो वजह है कि इमरान खान को लोग जो हैं वो मुर्शिद मानते हैं, इमरान खान को एक सच्चा लीडर मानते हैं और वो मानते हैं कि इमरान खान जो है अपनी ज़ात के साथ हुए जुल्म जो हैं उनको माफ़ कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो मुल्क और कौम के साथ हुआ है या जो अवाम के साथ हुई है ज़्यादती, उसको वो माफ़ करने के जो है वो हक में नहीं है, ना ही वो शायद कहते हैं कि मेरे पास उसका अख्तियार है। और पहले ज़रा आप इम्तियाज़ गुल साहब की ये बात सुन लें और फिर आगे बात करते हैं। एक ब्रिगेडियर साहब को भेजा गया इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए डियाला जेल में, और उनसे वादा किया गया कि हम आपको हुकूमत दे देते हैं अगर आप माफ़ी मांग लें 9 मई के वाक़यात पर। ब्रिगेडियर साहब को बताया गया, मतलब इमरान खान ने कहा कि आप कुरान पर हाथ रखकर कहें कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी थी हंगामों और जलाओ घेराव की। ब्रिगेडियर साहब ने इनकार किया कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ? उस काम के लिए जो मैंने किया ही नहीं है मैं कैसे माजरत कर सकता हूँ? ये इमरान खान का जवाब था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अलबत्ता उन लोगों को माफ़ी देने का ज़रूर सोच सकता हूँ जो मेरी गिरफ्तारी और केसों के पीछे हैं, जिन्होंने ये तमाम सूरत हाल पैदा की, जिन्होंने पार्टी को इंतखाबात से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ब्रिगेडियर साहब ने इसके जवाब में कहा कि बड़ी खिफत का भी सामना उनको करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। जनरल आसिम मुनीर फिक्सेटेड हैं कि 9 मई के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे और इन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान ने एक फिर जवाब दिया कि मैं एहतसाब और इस्लाहात के बगैर कोई समझौता नहीं करूँगा, ना ही मुकम्मल इंसाफ के बगैर इक़्तिदार की तरफ वापसी और कानून की अमलदारी और रूल ऑफ लॉ ऐसे मामलात उन पर कोई समझौता नहीं होगा। हम इक़्तिदार नहीं लेंगे बगैर इन मामलात को सेटल किए हुए। माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे कामों के लिए जो कि हमने किया ही नहीं है। यानी इमरान खान सर पर कफन बांधे सीना ताने खड़ा है कि अगर मारना है तो मार लो, माफ़ी या माजरत नहीं करनी है। नाज़रीन, आपने सुना कि इम्तियाज़ गुल साहब जो हैं इससे कबल वो इमरान खान को मिले भी थे जब उनकी गवर्नमेंट थी। उनकी गवर्नमेंट जाने से कुछ अरसा पहले। तो बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमेशा बड़ी तोल के बात करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ हम आपको वो सुनाते हैं जो अदरीस मलक फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी ज़रा आप सुनें। असल में वो हमारे साथ तो एक तो ये था कि हम ये एडमिट थे, दूसरे ये एजेंसियों के ये वो इतने चक्कर जनाब, उनसे भी भागो और इलाज भी कराओ, ये तरह तरह के मसाइल हमारे साथ थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3-4 दिन से तबीयत जो है ना वो बहुत अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। ठीक आना पड़ा। नाज़रीन, मलक अदरीस का तल्लक अटक से था और ये जुल्फ़ी बुखारी की टीम का बड़ा अहम हिस्सा थे और इमरान खान के बहुत बड़े चाहने वाले थे और इमरान खान के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे और आखिरकार उन्होंने अपनी जान इमरान खान पे निछावर कर दी। अब इस वीडियो के नीचे जो एक्स के ऊपर लगी है, ट्विटर के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये बंदा तो अच्छा भला बात कर रहा है, बेहतर लग रहा है, फिर इसको क्या हुआ, फिर तरह तरह की उसमें बातें आ रही हैं।
और कुछ ये भी लोग हैं जो लाजमी सी बात है नून लीग वाले हैं कि ये पीटीआई वालों ने खुद ही मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया। अलबत्ता एक सवाल उसमें ये था कि इनको पेशावर क्यों नहीं ले जाया गया, खैबर पख्तूनख्वा ले जाते, वहाँ पे इलाज बेहतर हो सकता था। क्योंकि लाजमी सी बात है गोली लगी हुई थी, इलाज हो रहा था, लेकिन जो एक बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, आप क्या इन्फेक्शन हो गई अंदर, देखने में तो वो ठीक लग रहे हैं, ये कोई डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस है कि जिस मुल्क के अंदर आपके ऊपर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में जो है वो टारगेट करके फायरिंग की जाए और फिर आपको उस मुल्क के अंदर इलाज भी ना कराने दिया जाए, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, लोगों की सोच कैसे पॉजिटिव हो सकती है, लोग कैसे बेहतर सोच सकते हैं, लोग कैसे अपने अदारों और अपने मुल्क चलाने वाली जो हुकूमत है उसके बारे में अच्छा गुमान कर सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने कि मज़ीद लाशें ना गिने, मज़ीद लोगों के ऊपर जुल्म ना हो, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दे रखी है। इवन इस वक्त कमेटी जो है वो बन चुकी है 7 रुकनी और 8 रुकनी हुकूमत की तरफ से, और हम दुआ करते हैं कि उसमें से कोई अच्छी बात सामने आए, जिसके मुझे तो बहुत कम आसार नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत वो अफोर्ड नहीं कर सकती जो इमरान खान मांग रहे हैं, क्योंकि मसला ही सारा ये है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ये भी यकीन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इस तहरीक के अंदर और इस कैंपेन के अंदर बहुत शिद्दत से हिस्सा लेंगे और उसका पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।